जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय और राज्य बजट पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और राजस्थान सरकार तेज विकास कर रही है। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय और राज्य बजट को लेकर जयपुर दक्षिण जिला द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें सांसद मंजू शर्मा, राव राजेंद्र सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बजट को सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी का बताया। सांसद शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष नीति से भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, जिससे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। भाजपा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, जल परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। यमुना, चंबल और साबरमती परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा देकर विकसित राजस्थान की नींव रखी गई है। मैं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के साथ साथ भारत गणराज्य में राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ बात आपके बीच में प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। मेरी अभिव्यक्ति का सारांश भारत की अर्थव्यवस्था की गति, उसकी स्थिति और उसके लक्ष्य तक केंद्रित रहेगी। उसके उपरांत अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में भारत की सरकार का अपना नेतृत्व के माध्यम से और वित्त मंत्री के माध्यम से विस्तृत ब्यौरा बजट के अभिलेखों के माध्यम से आपके बीच में सार्वजनिक हुआ है। पूरा संसार में ये विदित है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंच गए हैं और 1 बरस के बाद में हम चौथी पे आ जाएंगे। चौथी के बाद में शायद सुनिश्चित है कि हम जो कम हमारा है, हम समय से पहले तीसरी अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बना लेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी इसी प्रकार की विकास की गति देखने को मिलती है। आज हमारा जीडीपी राजस्थान का तुलनात्मक रूप से 19,98,000 है। मैं 20 लाख का आंकड़ा करता हूं। लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे सरकार के कार्य अवधि में ये $350 बिलियन तक चला जाए, यानी आधे से ज्यादा हम कवर कर चुके हैं। 100 का आंकड़ा और है जो अगले 4 वर्ष में आसानी से हो जाएगा। विकास की गति का जो अभिलेखा हमारे सामने है वो हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है। जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आम जनता को राहत का मार्ग, स्वावलंबी और स्वावलंबन व्यवस्था का सेतु के रूप में उस तक उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप पहुंचाना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और राष्ट्र में दोनों से ने इस कर्तव्य को निष्ठापूर्वक सकारात्मक योजनाओं के माध्यम से पहुंचाने को सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो आज से पहले कभी किसी ने स्पर्श नहीं किए थे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति और भारत की अंतरिक्ष नीति दोनों अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण नीतियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार से भारत का विकसित देशों के साथ में बराबर का रिश्ता कायम हुआ है, ये स्वाभिमान और अपने आप को स्वावलंबन की परिधि में परिभाषित करता है। हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से जिस प्रकार से अंतरिक्ष स्तर में, जिसको हम स्पेस
कहते हैं स्पेस के इकोनॉमिक व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार से हमने अपना फुटप्रिंट छोड़ा है, ये सिर्फ चंद्रयान तक सीमित नहीं है और मंगलयान तक खत्म नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार से इसके अंदर हम प्रगति कर रहे हैं और एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का स्पेस के इकोनॉमी में कॉमर्स का इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिकली जितना व्यवस्थित भारत के इसरो है उसके तुलना में बाकी कई गुना ज्यादा महंगे व्यवस्था को अंजाम देते हैं। इसलिए जो भी विकसित देश है या विकासशील देश है या और बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, वो अंतरिक्ष स्तर पे अंतरिक्ष में जब अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसरो पर आकर और उनका उपयोग करते हुए कुछ सर्विसेज के माध्यम से वो अपनी व्यवस्था को अंजाम देते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि नासा में जितना पैसा लगता है एक अंतरिक्ष को ले जाने में, उसका 1/10वें हिस्से से इसरो के यहां से श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट स्थापित हो जाता है। अगर इस पर किसी को कोई संशय है तो वो मैं विस्तार से कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा कि कहां कहां तकनीकी अंजाम हम दे सकते थे आज से 40 बरस पहले, लेकिन उसकी कमर्शियल वायबिलिटी का हमने कोई सूत्रपात नहीं किया। इसलिए आविष्कार भारत में जरूर हुआ लेकिन उसका इकोनॉमिक रिटर्न हमको ना मिला। आज भारत की सरकार इस व्यवस्था को सुदृढ़ भी कर रही है, विकसित भी कर रही है और जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर जो जो हमारे पास में और भारत को विकास करने के क्षेत्र हैं उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही। इसके अलावा पहली बार आपको सुनने के मिला होगा कि भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी आने वाले हैं। आज से पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स बड़े पैमाने पे लगते थे, बहुत खर्चीले होते थे। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च इकाई ने स्मॉल भारत न्यूक्लियर रिएक्टर का इजहार किया है और हमारी न्यूक्लियर जो पॉलिसी आ रही है उसमें हमने इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेंट, लेकिन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के प्राइवेट पार्टिसिपेंट के लिए हमने उस व्यवस्था कर ली। और 2010 में जो एक गतिरोध पैदा हुआ था न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी का, वो 2025 के जनवरी में यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने आकर भारत का, जिसमें भारत एटॉमिक प्लांट का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर टाटाज और तीसरा हमारा एक और था, तीनों को इंदिरा गांधी रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन तीनों को जो एंटिटी लिस्ट में डाल रखा था उस एंटिटी लिस्ट से बाहर कर दिया। इससे अब भारत की अर्थव्यवस्था में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी का जो गति मिलती है उसको संपूर्ण रूप से अब हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उसमें अब कोई गतिरोध नहीं है। राजस्थान की सरकार का अपेक्षित स्वरूप में जिस प्रकार से 2 बजट से उन्होंने अपनी कटिबद्धता आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए करी है, उसमें चाहे किसान सम्मान निधि की वृद्धि हो, चाहे आधारभूत व्यवस्था के अंदर निवेश हो, या अन्नदाता के खेत तक और आम ग्रामीण जन के घर तक शुद्ध जल को सुनिश्चित करने की योजना हो, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और निर्णय ना लेकर निर्णय के साथ साथ इसको धरातल पर उतारने का इंतजाम भी किया है। और पहली बार राजस्थान की 3 ऐसी जल परियोजनाएं, चाहे वो यमुना की हो, चाहे वो चंबल की हो, चाहे वो साबरमती की हो, राष्ट्रीय परियोजनाओं का अंग बन चुकी है। इसलिए एक विकसित भारत की पृष्ठभूमि में विकसित राजस्थान की व्यवस्थाओं को सुसज्जित कर सुदृढ़ करने का जो संकल्पित आचरण वर्तमान भजनलाल जी की सरकार ने प्रस्तुत किया है, हम उसका स्वागत करते हुए उस विमोचन को अपना संकल्प के रूप में राजस्थान की मतदाता और राजस्थान की जनता के अपेक्षा के अनुरूप उनकी व्यवस्थित छवि को
सुशोषित करने का उन्होंने कार्य किया है। मैं यही बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूं।